अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ैद अहमद सूर्या। तो जो फ़लस्तीन कॉज़ के लिए हमने बॉयकॉट स्टार्ट किया था, समहाउ आज हम वो छोड़ चुके हैं या बहुत ही कम कर चुके हैं। और उनके मेजर रीज़न्स यही हैं कि यार इतने से बॉयकॉट से क्या ही फ़र्क पड़ता है, या फिर अब एक्शन लेने का टाइम है, जिहाद फ़र्ज़ हो गया है और हम अब तक बॉयकॉट में ही लगे हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इतने से बायकॉट से क्या ही फ़र्क पड़ता है। जब तक नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे हम बायकॉट ना करें, चीज़ों की पाबंदियाँ ना लगाएँ, तब तक कोई मैसिव फाइनेंशियल हिट हम इज़राइल को नहीं दे सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब समझना ये ज़रूरी है कि क्या अल्लाह ताला हमसे क्वेश्चन ये करेंगे कि नेशनल लेवल पे आप क्या कर सकते थे और आप क्या करके आए हैं, या इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप क्या कर सकते थे और आप क्या करके आए हैं। तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला हमसे यही क्वेश्चन करेंगे कि जितनी आपकी कैपेसिटी थी, जितनी आपकी इनफरादी इस्तिताअत थी, आप उसमें कितना काम कर सकते थे और आपने क्या किया है। अब कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि आप किस रोल पे फ़ाइज़ हैं। आप एक लेमैन हैं, आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, या फिर किसी नेशनल लेवल पे या किसी ओहदे पर फ़ाइज़ हैं, या कोई वज़ारत आपको मिली हुई है। तो अगर आपको वज़ारत मिली हुई है तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। लेकिन अगर आप एक बिज़नेसमैन या एक नॉर्मल जॉब करने वाले बंदे हैं, तो फिर आपसे आपकी उसी कैपेसिटी में सवाल किया जाएगा। ऑब्वियसली आप कोई लॉज़ नहीं बना सकते इस कैपेसिटी में, आप कोई नेशनल लेवल का चेंज नहीं ला सकते इस कैपेसिटी में, तो फिर आपसे क्वेश्चन भी उसी के अकॉर्डिंगली किया जाएगा। तो अब एक नॉर्मल बंदे के पास क्या ऑप्शंस होते हैं? तो उसके पास 2 या 3 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से एक प्रोटेस्ट हो गया, दूसरा बॉयकॉट हो गया, एंड द थर्ड वन इज़ कि यार जो लॉ मेकर्स हैं आपके, उनको आप समहाउ कन्विंस करें और उनको आप प्रोवोक करें कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक एक्शंस लें। तो जब बायकॉट करने से हम फाइनेंशियल हिट इज़राइल को नहीं दे पा रहे, या इतना मैसिव हिट हम इज़राइल को नहीं दे पा रहे, तो फिर क्या ही फ़ायदा है बायकॉट करने का? एक आम आदमी क्यों बायकॉट करे जबकि कोई उसका रिज़ल्ट दिख ही नहीं रहा? तो भाई उसका जवाब ये है कि आप बायकॉट उनको फाइनेंशियल हिट देने के लिए नहीं कर रहे। आपका प्राइमरी पर्पज़ ये है कि आपको अपना साइड इस्टेब्लिश करना है। अगर आप अपना साइड इस्टेब्लिश कर पाएंगे तो उसी से आप अल्लाह ताला को उनके क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे कि देखें, मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी ये थी और मैंने ये काम किया है। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हमें अपनी डेली लाइफ से भी मिल जाती हैं, और इस्लाम भी हमें इस तरह की एग्जांपल्स कोट करता है। जैसे कि हम अल्कोहलिक यूज़र नहीं हैं, हम अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते। तो क्या अगर हम अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर रहे तो अल्कोहलिक यूज़र्स ख़त्म हो गए माशरे में? नहीं। क्या अल्कोहल की इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई? नहीं। तो जब ना इंडस्ट्री बंद हो रही है, ना यूज़र्स कम हो रहे हैं, तो फिर आप करें या ना करें क्या फ़र्क पड़ता है? फिर आप भी करें। लेकिन आप क्यों यूज़ नहीं करते? कि समहाउ आपको पता है कि यार ये गलत है। आपको अपने आप को डिस्टिंग्विश करना है कि भाई अल्कोहलिक यूज़र्स ये हैं, मैं नॉन अल्कोहलिक यूज़र हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने साढ़े 900 साल तबलीग की, लेकिन रिज़ल्ट्स इतने फ़ेवरेबल नहीं थे। तो क्या उन्होंने तबलीग करना छोड़ दी? नहीं। उन्होंने क्यों तबलीग करना नहीं छोड़ी? क्योंकि उनका रास्ता ठीक था। रिजल्ट्स की परवाह नहीं थी, उन्होंने अपना रास्ता इख्तियार किया हुआ था, अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्शन थी, तो वो उस रास्ते पे चलते रहे, चाहे रिजल्ट जो भी हो। तो हमें बॉयकॉट को लेके भी रिजल्ट्स की परवाह नहीं करनी कि क्या उन्हें फाइनेंशियल हिट पड़ रही है या नहीं पड़ रही, हमें ये नहीं सोचना, वी डोंट केयर। हमारा पर्पज़ यही है, प्राइमरी पर्पज़ यही है कि भाई हमारी लाइन जो है ना वो क्लियर हो, हमारी साइड इस्टेब्लिश हो कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं और हम इज़राइल के साथ नहीं हैं। और उसका एविडेंस ये है कि हम बायकॉट कर रहे हैं, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उतना कर रहे हैं, और हम प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं। और यही चीज़ है जो हम मैक्सिमम लेवल पे अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब बायकॉट की बात आती है तो सोशल मीडिया फोरम्स जो हैं उनको हम एग्जम्पशन देते हैं और उनको यूज़ करते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हमारे पास अपना कोई सोशल मीडिया चैनल इतना मजबूत नहीं है जिसको हम चैनलाइज़ करके अपनी न्यूज़ वहाँ तक पहुँचा सकें, या जिसके ज़रिए हमें वहाँ से न्यूज़ आ सके। हमें जितनी भी न्यूज़ आती है इज़राइल की या फ़लस्तीन की, वो सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू ही आती है। तो अगर हम उनका भी बॉयकॉट स्टार्ट कर देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और उसके काउंटर में जो हमने किया है, हम वो मैसेज वहाँ तक कन्वे कैसे करेंगे। तो यही बेसिक रीज़न है कि हम उनके चैनल्स को अभी अवॉइड नहीं कर सकते जब तक कि हमारा चैनल को इस्टेब्लिश ना हो जाए। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगर आप पे कोई हमला करता है आज, और समहाउ आपको ये मौका मिल जाता है कि उसका हथियार आपके हाथ लग जाता है, तो अब क्या आप उस पे दोबारा हमला नहीं करेंगे या उसको काउंटर नहीं करेंगे, या आप यही कहेंगे कि नहीं यार सॉरी, मैं तो बॉयकॉट पर हूँ, मैं आपका वेपन यूज़ नहीं कर सकता?
तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप फ़ौरन मौका अवेल करेंगे और उसको उसी के हथियार से मारेंगे। तो यही एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी वैलिड है। आप उनका ही चैनल यूज़ करें, उनका ही फ़ोरम यूज़ करें और उनको हिट बैक करें। तो कंपैरेटिव्स बनाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब क्या बॉयकॉट करना है, कितना बॉयकॉट करना है, पार्शियल करना है, कंप्लीट करना है, इट्स अप टू यू। आप बेहतर जानते हैं कि आपके घर में क्या-क्या चीज़ें आती हैं और किन-किन चीज़ों को आप बॉयकॉट कर सकते हैं, किन-किन चीज़ों पे आप अल्टरनेट पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट बनाएं, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें, उन्हें भी पता चलेगा कि यार आप बायकॉट की एक एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं जो कि अब चलती रहेगी। उन्हें इससे ये भी पता चलेगा कि उन्हें आगे इस सफ़ में खड़ा होना है। तो एक लिस्ट बनाएं, एक एक्टिविटी कंडक्ट करें, जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें, जिनके ऑल्टरनेट मौजूद हैं उनके ऑल्टरनेट्स पे जाएं। सो द कंक्लूजन इज़ कि भाई हमें अपना साइड एस्टेब्लिश करना है एंड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द रिजल्ट्स। फाइनेंशियल हिट पड़ती है, नहीं पड़ती, वी डोंट केयर। अगर पड़ती भी है तो दैट वुड बी योर बाय प्रोडक्ट, वो आपका प्राइमरी रीजन नहीं होगा। अल्लाह ताला के नज़दीक जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ योर एक्शन एंड दैट इज़ योर इंटेंट। आउटकम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आउटकम खुद अल्लाह ताला ने ही आपको देना है। तो आपको आउटकम की परवाह नहीं करनी है, आपको बस ये देखना है कि आप किस बात पर हैं। आपके पास जो अल्लाह ताला सवाल करेंगे उसका कोई जवाब है या नहीं है। आपने अपना साइड इस्टेब्लिश किया है, गलत और सही में फ़र्क किया है या नहीं किया, या अब तक आप उन्हीं की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 7 अक्टूबर से पहले जो आपकी एक लाइफ़ थी, 7 अक्टूबर के बाद भी आपकी वही लाइफ़ चल रही है। तो यही नहीं हो सकता, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यही रीज़न था आज की वीडियो बनाने का। आप बिल्कुल एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।